अब मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है? जी खान साहब, क्यों नहीं बन सकता? अगर नवाज शरीफ के उन बच्चों पर केस बन सकता है जिनका इस मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, अगर शहबाज शरीफ के उस मुलाजिम पे केस बन सकता है जिसका सियासत छोड़ मुल्क के किसी पब्लिक ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं था, अगर आपके दौर में नाई, मोची, दर्जी और हज्जाम तक पे केस बन सकता है, तो फराह गोगी पे कोई केस क्यों नहीं बन सकता? पहले तो क्या जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। खान साहब, फराह गोगी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो फिर इसके हाथ में हुकूमत की बागडोर क्यों थी? क्या वजह थी कि पंजाब में हर पोस्टिंग, हर ट्रांसफर फराह गोगी की मर्जी से हो रही थी? असल में तो केस ही ये है कि एक औरत जो आपकी बीवी की दोस्त थी, उसके हाथ में इतनी ताकत कैसे थी कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा चला रही थी, और यही सूबा चलाने की वजह से वो मुल्क में सबसे तेजी से अमीर होने वाली खातून बन गई। So, नंबर 1, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, और ये क्यों की जा रही है? उसका कसूर क्या है? फराह का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। खान साहब, आपने ये तो कह दिया कि इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब आपके दौर में ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही थी तो क्या उस वक्त भी इंतकामी कार्रवाइयाँ थी? कानून कहता है कि दौरान तफ्तीश मुलजिम की हर पहलू से तहकीक होनी चाहिए, तो अब कानून की हुक्मरानी की राह में आप रुकावट क्यों बन रहे हैं? अगर फराह गोगी इतनी ही सच्ची है तो मुल्क वापस आकर कानून का सामना क्यों नहीं करती? आपकी इतनी ही लाडली थी तो आज आप जब जेल में हैं और आपकी बीवी हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रही है, तो फराह गोगी क्यों वापस नहीं आ रही? आपको यही डर है ना कि आपका पोल न खुल जाए? इन्होंने इससे भी ज्यादा कान डालना है। वो जो मेरी वो बच्ची है फराह, उसके कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। और अभी तो ये सुन लें, बुशरा बेगम फरमा रही है कि फराह गोगी बच्ची है। ये वो बच्ची है जो 900 चूहे खा गई और बेकार भी नहीं मारा। और ये सुने, इस मुकदमे के खौफ की वजह से बुशरा बीबी अरसलान बेटे को कह रही हैं कि जो इस पे बात करे उसको गद्दार करा दे। सियासत में कानून की हुक्मरानी का ख्वाब दिखाने वाला आज खुद कानून के शिकंजे में आ रहा है, तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?